जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास सिंह और एमपीपीएससी और यूपीएससी मेंस ज्योग्राफी की सीरीज लेकर चल रहे हैं हम। इसमें से अपने 3 पार्ट देख लिया था और फिर नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट देख रहे हैं। और इस पार्ट में देखिए कि कुछ हर बार हम एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, छोटा एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और एक ऐसा क्वेश्चन जो दिखने में इजी है लेकिन लिखने में काफ़ी टफ है। ठीक, हम कैसे लिखेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे और प्लस उसको हम पूरा डिटेल समझेंगे। एक छोटे क्वेश्चन पढ़े, छोटी चीज लेके आ रहे हैं, देखिए समझिए अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आ रहा है आज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का। पश्चिमी घाट सतत ऊंचा है जबकि पूर्वी घाट नीचा तथा विच्छेदित है। विच्छेद मीन्स होता है कटा फटा। ठीक, तो पश्चिमी घाट सीधा खड़ा पर्वत है जबकि पूर्वी घाट छोटा भी है और जगह जगह कटा हुआ है, जगह जगह से कटा हुआ। क्यों? दो पर्वतों निर्माण लगभग एक साथ हुआ, तो ऐसा क्यों है? हमारे दोनों किनारे पश्चिमी घाट, अब एक बार रिकॉल कर लें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या है। ठीक, तो भारत के दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में एक ऊंची खड़ी पहाड़ी है जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। इसी को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ठीक, हमारे इसी प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में अगर हम देखते हैं तो यहां पे इस प्रकार से अनेक पहाड़ियां क्रमशः पाई जाती हैं। तमिलनाडु में इनका काफी झुंड है। ठीक, ऊपर धीरे धीरे क्रमशः एक एक हो गई हैं। तो ऐसी कई विच्छेदित छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनको हम कॉमन रूप से, सम्मिलित रूप से सभी पहाड़ियों को पूर्वी घाट कहते हैं। पूर्वी घाट कहते हैं। तब प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, प्रायद्वीप पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट है और पूर्वी किनारा पूर्वी घाट है। यहां पे जो क्वेश्चन कहा गया पश्चिमी घाट सतत ऊंचा है, पश्चिमी घाट से दीवार की भांति इस प्रकार से खड़ा है, जबकि पूर्वी घाट कटा फटा है, विच्छेदित है और अपेक्षाकृत छोटा है। ठीक, इसके आंसर को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, इसको हम और समझेंगे डिटेल में। देखिए उत्तर, भारत का पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का एक खड़ा कगार है। खड़ा कगार क्या है वो भी समझेंगे भी आगे हम, जिसका निर्माण अरब सागर स्थलखंड के भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ है। यानी क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि पश्चिमी घाट वास्तव में क्या है या सह्याद्री पर्वत वास्तव में क्या है। ऑप्शन में आता है पर्वत है, भ्रंशित कगार है, पठार का किनारा है, ऐसे ऑप्शन आते हैं। इसमें जो आंसर आता है वह है कोई पर्वत नहीं है, आंसर आता है उसमें भ्रंशित कगार, भ्रंशन यानी कगार। तो क्या है उसका, भ्रंशित कगार है, एक किनारा है। पठार का किनारा जो भ्रंशित हो गया, यानी भ्रंश हो गया। पहले पठार पूरा ऐसा सपाट था, बाद में उसका एक किनारा टूट गया और टूट के ये भाग इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, और आधा भाग ये पानी में डूब गया। अरब सागर के जो तटीय किनारे हैं वहां अभी भी इसके अवशेष हैं पानी में डूबे हुए। मुंबई के आसपास, एलिफेंट द्वीप के आसपास, वहां बहुत सारे नीचे वृक्षों के तने, वनों में पाए जाने वृक्षों के तने पाए जाते हैं, जो कि ये प्रूफ देते हैं कि कभी ये भाग वनी था, डूबा हुआ यानी वनों से ढका हुआ भाग था, यानी ऊपर था, स्थल में था, जो बाद में डूब गया पानी के अंदर। क्यों डूबा? तो जब हमारे प्रायद्वीपीय पठार, जो कि एक अफ्रीका का पार्ट है, हमने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड का अंश है, भले आज हम आयरलैंड, हम अंगालैंड के भाग हैं, लेकिन कभी हम गोंडवाना लैंड के भाग हुआ करते थे। ठीक, तो गोंडवाना लैंड का भाग एक्चुअल में गोंडवाना लैंड का पार्ट है, यानी दक्षिण का भाग है, और जो कि अफ्रीका का अंश है। तो अफ्रीका से टूटकर जब हमारा प्रायद्वीपीय पठार ऊपर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर खिसकता हुआ आगे आ रहा था और यूरेशिया से आके टकराया, तो उस टाइम पे जब खिसकाव हो रहा था, मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे हलचल के कारण से यह भाग किनारा टूट गया और टूट के आज इस प्रकार के पोजीशन पे रखा हुआ है। ऐसा इधर से देखें तो ऐसा कगार बनता है पूरा ये। ठीक, अगर हम यहां देखें तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ऐसा
एक ऐसी पोजीशन बन रही है। ठीक, ये वाला भाग ऐसे टूब के ऐसे पानी के अंदर डूबा हुआ है, यहां पानी है ऐसा। ठीक, तो सीधा खड़ा कगार है, इधर इसका ढाल है, इधर खड़ा कगार है। हम अंदर साइड जाएंगे तो खड़ा कगार है, और समुद्र साइड जाएंगे तो इसका स्लोप है। तो यह भ्रंशित कगार है। ठीक, तो इसमें कहा गया है भारत का पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का एक खड़ा कगार है, जिसका निर्माण अरब सागर स्थलखंड के भ्रंशन के फलस्वरूप हुआ है। एक तो पर्वत नहीं है, वह कगार है, इसीलिए इसे ब्लॉक या भ्रंशित पर्वत कहते हैं। इसलिए क्या है, ब्लॉक या भ्रंशित पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक, अपने ब्लॉक पर्वत या भ्रंशित पर्वत आप जानते होंगे, नहीं तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जो इसमें पर्वतों के प्रकार बता देंगे आप। ठीक है, तमिलनाडु की महेंद्रगिरी चोटी 1654 मीटर से महाराष्ट्र के नासिक तक यह लगातार ऊंचा एवं विभिन्न चोटियों से युक्त है। लगातार तमिलनाडु से लेकर उत्तर में कहां तक, नासिक तक, यानी कहें तो ताप्ती नदी के मुहाने तक यह लगातार एक कगार के रूप में दीवार की भांति खड़ा है। और इसमें अनेक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां भी हैं। एक अनाईमुड़ी और दोदा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियां हैं। एक प्रमुख चोटियां दक्षिण से उत्तर क्रमशः अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, मुलनगिरी, महाबलेश्वर तथा कंसुबाई हैं। ठीक, इसमें दोदा बेटा भी है जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऊटी, जो नीलगिरी पहाड़ी का या कहा जाए दक्षिण का एक बहुत खूबसूरत पर्यटन स्थल है ऊटी, उसका पूरा नाम है ऊटक मंडप। वहां पर स्थित है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, इसके एरिया में है मुन्नार, बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है दक्षिण भारत का, जो कि दक्षिण भारत का कहा जाता, दार्जिलिंग कहा जाता है, जहां पे चाय के बागान हैं, जो भारत के बृहद जल विभाजक का कार्य करती है। इस पर्वत कुछ घाट हैं, इस पर्वत में कुछ घाट हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पार घाट, अगुम्बे घाट, पाल घाट इत्यादि। ठीक, घाट मीन्स इन पर्वतों को, इस पर्वत को, चूंकि खड़ा दीवार की भांति है, खड़ा पर्वत है, इसे पार करना कठिन है। तो नदियों के द्वारा कुछ जगह पे इसे काटा गया, जहां नदियां निकल के आगे आती हैं, कुछ जगह पे कटाव करके इसे छोटा किया गया है, वहां से इसको पार किया जा सकता है। तो दूसरे कहते हैं दर्रे। तो कुछ दर्रे हैं, उत्तर भारत में दर्रे हैं जहां से हम सड़कें बनाते हैं और मार्ग बना के एक दूसरे जाते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत में भी कुछ दर्रे हैं जिसके माध्यम से ही पश्चिमी घाट को पार किया जा सकता है, वरना नहीं। तो वो पर्वत दर्रे कौन से हैं, थाल घाट, भोर घाट, पार घाट, अगुम्बे घाट और पाल घाट इत्यादि हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, पूर्वी घाट के बारे में देखें। ठीक, पूर्वी घाट कटा फटा है। देखें, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार तमिलनाडु की नीलगिरी घाट से उड़ीसा की गढ़जात पहाड़ियों तक है, नीलगिरी से लेकर उड़ीसा के गढ़जात तक। ठीक, यहां देखें, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत यहाँ पे मिलता है, यहां से लेकर ऊपर इस प्रकार से पर्वतों की अनेक श्रेणियां हैं। जगह जगह कटा हुआ है, क्यों? क्योंकि जब यहां से पश्चिमी घाट विकासन यहाँ पे यह प्रायद्वीपीय पठार टूट के ऐसा कगार के रूप में बना, तो इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार का जो सामान्य ढाल बना वह पूर्व की ओर हो गया, ऐसा सामान्य ढाल हो गया। और इस ढाल के कारण से पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी नदियां थीं वह पूर्व की ओर बहने लगी, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख नदियां हैं। और जब ये नदियां पूर्व की ओर बह के गईं तो यहाँ पर पूर्वी घाट को इन्होंने काटा और काट के उसको पार किया, तो उन्हें समुद्र में जाना था और वहां पर उन्होंने मैदानों का यानी डेल्टा का निर्माण किया। इस कारण से यहाँ जगह जगह कटाव के कारण से यह पूर्वी घाट कट गया है, विच्छेदित हो गया है। तो पूर्वी घाट तमिलनाडु की नीलगिरी घाट से लेकर उड़ीसा की गढ़जात पहाड़ियों तक है, जिसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है। यह कैलिडोनियन युगीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, एक ऐसा पर्वत है, पूर्वी घाट एक मोड़दार पर्वत है या बलित पर्वत है, और जबकि पश्चिमी घाट एक भ्रंशित या ब्लॉक पर्वत था।
जो अपर्दन द्वारा घिस पिट गया है और भारतीय प्लेट के पूर्व झुकने के कारण पठार का सामान्य प्रवाह पश्चिम से पूरब है, जिससे विभिन्न नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि ने इसे विच्छेदित कर दिया है। इसलिए यह नीचा तथा विच्छेदित है। तो चूंकि नदियां पूर्व पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती हैं यहाँ पे और जाके बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, उन नदियों ने अपना मैदान बनाया है और इस पर्वत को जगह जगह काट दिया है, विच्छेद करके उसे घिस कर छोटा कर दिया है। इसलिए पूर्वी घाट कटा फटा पर्वत है, क्योंकि पश्चिमी घाट एक दीवार की भांति खड़ा हुआ पर्वत है। ठीक, थैंक यू। तो आज ये क्वेश्चन हमने देखा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? कि पश्चिमी घाट सतत ऊंचा है जबकि पूर्वी घाट नीचा एवं विच्छेद तथा विच्छेद है, क्यों? ठीक, ये हमने देखा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।